अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इस वक्त जो है वो हम केमिस्ट्री की क्लास के अंदर बातचीत भी करते हैं और चीज़ों को समझने पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो आज हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, इसको हम कंप्लीट कर लें। सो आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपके सामने जो है तमाम की तमाम ब्रांचेस को वन बाय वन डिफाइन करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उन्हीं ब्रांचेस को और उनकी एप्लीकेशंस को विद एनिमेशन वीडियो फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपसे कहा था कि हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ ना कुछ जो है चेंज लेकर आएंगे अपनी जो है डेली लाइफ के अंदर और अपने जो कन्वेंशनल मेथड है टीचिंग का उसको हम थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करेंगे, एडवांस लेवल पर जाएंगे। सो आज हमने बेसिकली तौर पे यही काम करना है। पहले हम नॉर्मली जितना हो सकता है हम उसको थ्योरेटिकल वे में जिस तरीके से मैं राइट करके आपको डेफिनेशन समझाऊंगा और उसके बाद उसी डेफिनेशन को और उसकी स्कोप को, उसकी एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ठीक है, एक वीडियो के फॉर्म के अंदर आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। मैं वर्बली भी एक्सप्लेन करूंगा उसको और आप खुद भी जो है उसको डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट तरह से उसको देख सकते हैं और आपका इस तरह से जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस वक्त हमने बात करनी है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे और मैं पहले इसकी डेफिनेशन राइट कर देता हूं बायोकेमिस्ट्री की और फिर मैं उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं एप्लीकेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि वीडियो की फॉर्म के अंदर आपके सामने लेकर आऊंगा और जो है हम उस तरह से ही जो है लेके चलेंगे इसको। ठीक हो गया। सो हम ये बात कहते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition, ठीक है, and chemical reaction taking place in any life, in any living organism, it is called as biochemistry। ठीक है, जरा इसको लिख लेते हैं। the branch of chemistry which deals with the study of structure, composition and chemical reactions of the substance in living organism is called biochemistry। इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक हो गया। हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम डील करते हैं, हम स्टडी करते हैं। किस चीज को स्टडी करते हैं? इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड हमारे पास किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, उनके केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उनके केमिकल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया। यानी इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एज वेल, इनमें जो भी हो रहा है, मतलब जो प्रोसेस भी हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह के भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं, इनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोकेमिस्ट्री। एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनके रिएक्शंस में इन्वॉल्वमेंट क्या है, इस तरीके से प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन किस तरीके से बनती है, ठीक है, प्रोटीन की नेचर ऑफ एक्ट क्या है, इसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है ऑडियो वाइज, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक हो गया, हमारी तरफ से ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सो हम इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आपने डेफिनेशन देख ली है, आपने इसको नोट डाउन भी करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसके बाद इसको रेज करके नेक्स्ट डेफिनेशन राइट करूंगा। आपसे कहा था स्कोप जो है मैं वो एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एनिमेशन वाली वीडियो आपके सामने लाऊंगा। उस वक्त मैं डिफाइन भी करता रहूंगा, साथ साथ मैं
मैं उसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, साथ में आप लोगों को स्कोप भी बताता रहूंगा कि भाई कहां कहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह से, ठीक है। सो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या है, इट इज द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसको मैं रेस करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं। आई थिंक कोई क्वेश्चन है इनका या कुछ चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले कर दें मुझे। वो कहते हैं ना डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो ये वही सिचुएशन है कि मैं चाहता हूं कि here we will आपने वो डिस्प्ले कर दी है, वीडियो डिस्प्ले कर, इसकी वो ऑडियो डिस्प्ले नहीं करनी वीडियो की, अच्छा मेरी वॉइस आ रही है, ठीक है। सो आप लोगों के सामने इस वक्त वीडियो डिस्प्ले हो रही है, वैसे वो डिस्प्ले अभी नहीं करनी थी हमें, चलिए कोई बात नहीं, हो चुकी है तो एक्सप्लेन करते थे, मुझे दिखा दें जरा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं इस चीज को। आपके सामने एक वीडियो मैंने जो है वो लगा दी है और इस वक्त सबसे पहले वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम इसको देख पाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इस वक्त हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन बेसिक तौर पे क्या है, ठीक है। सो मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है, चलें दिखा दें एक मिनट, ठीक है। वो किस चीज़ को डील करती है भाई, वो क्या कहते हैं उसे, अच्छा यहाँ पर इस वक्त एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहा है वो, अभी हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, ठीक है। इसको अभी हमने डिफाइन करना था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपने इसको एनिमेशन के थ्रू देख लिया है और सही है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो है इस वक्त डिफाइन किया जा रहा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को एनालाइज करने के लिए। देखो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो पहले हम बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री पे, फिर आएंगे बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपसे कहा था कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम जो है तमाम वो सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनके रिएक्शंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो आपके पास जो डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त वो बायोकेमिस्ट्री है और ये डील किससे करती है, ये डील करती है लाइफ साइकिल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मौजूद कंपाउंड्स हैं उनके साथ डील करती है बेसिक तौर पे, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर मौजूद डिफरेंट जो उनके अंदर मौजूद जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो किन किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं, किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें हम जो है वो देख रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ डॉक्टर वगैरह हर चीज डिस्प्ले की हुई है उसने, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कैनेडिकल जो है बायोकेमिस्ट्री वो कह रहा है, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री वो कह रहा है। सो ये बेसिक तौर पे बता रहा है आपको कि किस तरीके से जो है हम बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए हम जो है स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मेनली तौर पे किस चीज से जो है लिंक करती है, ड्रग फॉर्मेशन होगी, फ्यूल जो है हमारे पास किस तरीके से जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से जो है हम फ्रैक्शनल जो है वो डिस्टिलेशन की मदद से जो है डिफरेंट जो क्रूड जो पेट्रोलियम है उससे हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं। इससे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वो बता रहा है आपको यहाँ पर कि किस तरीके से ड्रग जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसकी तमाम की तमाम जो है हम कहते हैं कि ये तमाम लिंक करता है विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले भी कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा सो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस डील करती है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही अल्कोहल भी आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, हमने कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो डील करती है विद द कंपाउंड्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन और इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबके सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्कोप भी हमने जो है लास्ट टाइम देखे थे कि ये जो है डिफरेंट तरह से हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है डिफरेंट तरह से इसके एप्लीकेशंस हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, ग्लास इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, सेरामिक के बारे में भी बात की थी कि ये इसमें जो है वो यूटिलाइज होता है। कैटलिस्ट फॉर्मेशन के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये तमाम की तमाम हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमने डिफाइन करना है, ये एक ऐसा हमारे पास कह रहे हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर जो है हम करते क्या है कि हम अपनी स्टडीज को, ठीक है, मेन फोकस पर लाते हैं किसके ऐसे प्रोसेस के लिए कि जो हम इंडस्ट्री तौर पे इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोडक्ट को बना सकें, ठीक हो गया। सो इंडस्ट्रीज इसकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, हम एटम के बारे में बात करते हैं कि एटम को के थ्रू किस तरीके से हम एनर्जी गेन कर पाएंगे और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम किस तरीके से फिर जो है डिफरेंट तरह के जो है पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होगा कि जो है इसका डायरेक्टली इस्तेमाल हम कर सकते हैं
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो हमारे पास करंट जो हमारे पास क्राइसिस है ना, ठीक है, इसका पावर जो है जनरेशन का क्राइसिस है, उसको भी हम जो है फुलफिल कर सकते हैं। उसको हम ठीक तरीके से जो है अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल करें तो हम जो है इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी जो है क्लिप मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया, और इस क्लिप के थ्रू जो है मैंने आपको थोड़ा बहुत समराइज करने की कोशिश की। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ थोड़ा सा कि भाई मैं ऐसा उस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम बायोकेमिस्ट्री या जितनी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम जो है अप्लाई करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, उसको हम लेके चलते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री थी। अब हम जो है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, उसको हम इसके डेफिनेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। पहले इनके जो है मुझे अगर कमेंट डिस्प्ले कर पाए तो मुझे पहले कमेंट डिस्प्ले कर दें। कमेंट डिस्प्ले नहीं हो सकते, चलें कोई बात नहीं, ठीक है भाई। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी बुनियाद पर मुझे कमेंट डिस्प्ले नहीं हो सकते। आप लोगों के मैं कमेंट्स जो नहीं देख सकता या आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो नहीं देख पाऊंगा। रात को मैं जो है आप लोगों के लिए एक पोस्ट जरूर कर दूंगा जिसपे कि मैं आप लोगों के अच्छा वीडियो का लिंक चाहिए उनको, चले हम जो है आपको वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। वो मैं आपको जो है दे दूंगा। अब बाकी कोई क्वेश्चन इनका हो या कोई अगर इन्होंने कुछ कहा हो, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है चलें भाई। सो इस वक्त मुझे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्प्ले नहीं हो पाए, लेकिन मैं रात को आपके लिए जो है एक पोस्ट करूंगा। आप लोग उस पोस्ट के ऊपर जितने भी आपके कमेंट्स क्वेश्चंस हुए वो आप मुझे दीजिएगा और हम जो है फिर उन क्वेश्चंस का आंसर ले लेंगे। और ये जो एनिमेशन वाला काम है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जो है किया करेंगे कि जहां जहां आपको लगेगा कि जो है प्रॉब्लम आ रही है थ्योरेटिकल वे में या वर्बली थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो रही है, वहां मैं फिर आप लोगों के लिए इस तरीके से एनिमेशन कुछ लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को उस तरीके से भी जो है थोड़ा बहुत समझा सकूं। ये चलता रहेगा, ठीक है, और इसको हम और बेहतर करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम जो है डिफाइन करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये क्या होती है ये हम जरा डिफाइन कर लेते हैं। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जो हम कहते हैं कि डील करती है विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जो डील करती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि जिसके थ्रू हम केमिकल कंपाउंड्स कमर्शियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल होता है कि इंडस्ट्रियली बनाते हैं लोगों के लिए, ठीक है, बड़े स्केल पे बनाते हैं। इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। तो डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से इसको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we deals with the study of manufacturing of chemicals, substance on commercial scale is called industrial chemistry। इसको हम industrial chemistry कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज इस वक्त चल रही हैं, तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो कुछ ना कुछ कंपाउंड्स, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स जो हैं उनको डेवलप कर रही हैं, उनको बना रही हैं, ठीक हो गया। सो ये जो कंपाउंड्स बना रहे हैं ना, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी इंडस्ट्रीज बना रही हैं, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, प्रोसेस के जिसके थ्रू वो कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, उसमें फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्री सारी आ जाएंगी। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें कि हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो उस फर्टिलाइजर
बनाने के लिए जो हम जो है डिफरेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाएगी। सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं। जितने भी प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, आप इसको फौरन से जो है नोट डाउन करेंगे, या इसका अगर आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे जो है नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इस वक्त मैं आपके सामने जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिफाइन करूंगा और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो इस वक्त आगे चलते हैं और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसको लेके चलते हैं आगे। सो कुछ समहाउ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी बुनियाद पर मैं आपसे आज इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि हम चाहते थे कि आपके सामने जो है हम अपने लेक्चर डिलीवर जरूर कर पाएं, चाहे हमारा अच्छा ये भी दूसरा ये कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त काफ़ी असर दिखा रहा है पाकिस्तान में भी और बाहर कहीं पर भी। ठीक है। सो इसी बुनियाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी तालीमी इदारे थे सब के सब बंद हो चुके हैं और आपके जो पेपर्स थे, खासतौर पे 9th के पेपर्स थे, ठीक है, वो भी कैंसिल हो चुके हैं और उनको भी डिले कर दिया गया है। फर्दर जो है उस हवाले से अपडेट आपको हम फर्दर करेंगे, जब जैसे ही कोई अपडेट आती है ना हम आपको फौरन आगाह करेंगे। ठीक है। और ये सोर्स चलता रहेगा। ठीक है। चाहे तमाम के तमाम सोर्सेज जो हैं वो आपके बंद हो जाएं, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों के। ठीक है। लेकिन ये सोर्स आपका चलता रहेगा और हम आपसे जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमने ये चीज़ देखी है कि किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे किसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को और किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे और उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं हम अपनी लाइफ के अंदर। इस वक्त जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डिफाइन एंड स्कोप दोनों करना है। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम जो है इस पर लेके चलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पहले हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास है क्या वैसे के तौर पे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब ये टर्म्स मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर आप कह लें कि प्रॉपर्टीज, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं फिर इसका स्कोप बताएंगे। मैंने आपको एनिमेशन में भी थोड़ा बहुत दिखाया इसके बारे से। ठीक है। तो कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of radioactivity, इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस and properties is called nuclear chemistry। जिसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपने पहले शायद कभी ना पढ़ी हो, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये टर्म आपने शायद पढ़ी हो या कभी ना पढ़ी हो। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? और आप जानते हो कि नेचुरली तौर पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट जो है आप कह लें कि टोटल मिला के, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो जिस तरीके से प्रिपेयर हुए हों, चाहे रेडियो एक्टिव हो, तमाम मिला के 118 एलिमेंट नेचर में, 118 टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। 118 एलिमेंट है। ठीक हो गया। और इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, 118 एलिमेंट्स की बात अगर हम करते हैं, तो इन 118 एलिमेंट्स में से बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हर वक्त अपने अंदर से, यानी हर वक्त मतलब है कि हर टाइम, ठीक है,
अपने अंदर से डिफरेंट तरह की रेज की एमिशन करते हैं। रेज मतलब डिफरेंट तरह की शुआओं का इखराज करते हैं, जैसे कि सूरज की शुआएं होती है ना, ठीक है, सन रेज होती हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से डिफरेंट तरह की जो रेज हैं उनकी एमिशन करती हैं। शायद आपने नाम सुना होगा अल्फा बीटा गैमा रेस, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा रेस, ठीक हो गया। सो डिफरेंट तरह की जो रेज हैं, ठीक है, अल्फा होगी या बीटा होगी या गैमा होगी, इस तरह की रेज की अपने अंदर से एमिशन करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। कि कुछ हमारे पास एलिमेंट नेचर में ऐसे होते हैं कि जो अपने अंदर से हर वक्त क्या करते हैं भाई, समहाउ कुछ ना कुछ डिफरेंट तरह की रेज की एमिशन करते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी और इन कंपाउंड्स को रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है, जैसे रेडॉन है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन करता है रेडॉन, ठीक हो गया। इस तरीके से निप्चॉन, ठीक है, ये इस तरह से बहुत से ऐसे एलिमेंट 92 से अब जितने भी एलिमेंट्स ऑलमोस्ट हैं सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। उनमें से रेडियो एक्टिव मतलब डिफरेंट तरह की रेज जो हैं उनका इखराज होता है, ठीक हो गया। और न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, देखो एक तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इनकी स्टडी को, इनके हवाले से जो है कुछ बातचीत अगर हम करेंगे तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाएगा। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स हैं क्या वो मूव कर रहे हैं, क्या वो स्टैटिक हैं, ठीक है। और अगर हम उनके ऊपर कोई पार्टिकल बम्बार्ड करवाएं तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इन तमाम चीजों को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम एनिमेशन देख रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली डील करती है विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। एटम से आप किस तरीके से एनर्जी प्रिपेयर कर सकते हो, आप जानते हो एटॉमिक बॉम्ब की टर्म आपने सुनी होगी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शंस का नाम शायद आपने सुना होगा। इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स का शायद आपने नाम सुना होगा। होता यह है कि हम एक एटम के ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो न्यूक्लियस फट जाता है। जिससे न्यूक्लियस जब वो फटता है ना, उससे इतनी इंटेंस एनर्जी निकलती है कि उस एनर्जी का हम इस्तेमाल जो है कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत जगह पे इस्तेमाल है इसी प्रोसेस का। ये जो न्यूक्लियर जो कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें से डिफरेंट तरह की रेज की एमिशन होती है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट तरह के फूड प्रिजर्व करने के लिए। देखो आप जानते हैं ना कि खुराक यानी फूड को हम स्टोर करें तो कुछ अरसे के बाद वो खराब हो जाता है, ठीक है। और खराब होने की रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है, बैक्टीरिया जो है वह करता है कि उस फूड को खराब कर देता है। अगर हम उस बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लें या उस बैक्टीरिया को किल कर दें तो ये हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व यानी कि बहुत अरसे तक जो है एज इट इज रह सकता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड को बचाने के लिए प्रिजर्व करने के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम रेडियो एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। इस तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट में भी जो है रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप वो जो रेज एमिट हो रही है उन रेज का डायरेक्टली एक्सपोजर करवा दो उस एरिया पे जहां कैंसर है, ठीक है, यानी जहां कैंसर से इफेक्टेड सेल्स हैं वो सेल्स टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, इसके एक्सपोजर के थ्रू। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हम इस्तेमाल इस तरीके से डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अब मुझे वो मिटाना ही पड़ जाएगा। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और इसके अलावा यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अलावा हम क्या चीज डिस्कस करते हैं, उसके अंदर क्या चीज लेके चलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है हम कह लें कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उस इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है या इन्वायरमेंट का ह्यूमन के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट क्रिएट होता है, इसकी स्टडी को भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं यहां पर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which
we study the different parts या कंपोनेंट्स भी आप कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ environment and effect of human activity on it is called environmental chemistry. इसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की जो हरकत और सकनात है उनका असर जो है एनवायरनमेंट पे क्या होता है, इसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। और इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हाँ, किस तरीके से जो है हम इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, आप ये बात जानते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काज होते हैं, जैसे कि जो है वो एयर पोल्यूशन काज होती है, वाटर पोल्यूशन काज होती है, इस तरीके से जो है लैंड पोल्यूशन काज होती है, ठीक है। तो हम जो है इस स्टडी का, ठीक है, इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसकी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली तौर पे इन तरह के पोल्यूशंस को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मेनली डील करती है इन्वायरमेंट को, उसके इश्यूज को, और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो भी सोल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं इनके मुतालिक जो है डील करती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इससे मुतालिक डील करेगी, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सिर्फ एक डेफिनेशन रह चुकी है जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल जो है केमिस्ट्री जो है ये सिर्फ रह चुकी है, और इस जो है इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लेके चल लेते हैं। आई थिंक थक तो नहीं है आप लोग, मुझे लगता नहीं कि आप लोग लगेंगे कि अगर आप जो है देख सकें कमेंट्स को, और इनके कमेंट्स क्या कहते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, भाई इस वक्त क्या रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं, लेक्चर सुन रहे हैं। ये तो बड़े ताबेदार स्टूडेंट हैं हमारे भाई, ये तो मतलब क्या कहते हैं उसे, सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मतलब गौर से बगौर जो है लेक्चर को सुनते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि लर्न करें। सो मेरे ख्याल से अभी तक ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे, ये लोग। तो एक डेफिनेशन रह गई है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। आई थिंक फिर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो मैं आप लोगों को फिर कल करवा दूं, ठीक है। और जी हाँ, वो वैलेंसी तो कल का टॉपिक है ना, बेसिक डेफिनेशंस में हमारे पास आ जाएगी वैलेंसी, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं, यानी बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो मैं फिर आप लोगों को कल करवाऊंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। और आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख सका, डिफाइन आप सिर्फ करेंगे जो डेफिनेशन प्रॉपर बनती है किसी एक ब्रांच की, सिर्फ वो, और जो स्कोप है, ठीक है, सिर्फ वो। उसमें दरमियान में कुछ अगर आता है तो आप लोग वो चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें लाजमी, ये दो एलिमेंट आपके आंसर में जरूरी होने चाहिए, ठीक है। सो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कल से रात ये है कि मंडे वाले दिन, और मैं आपके लिए आज रात को जो है एक पोस्ट करूंगा जिस पे आप लोग मुझसे कमेंट करते हुए अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं आज के लेक्चर के हवाले से, ठीक है। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें और दुआ में जरूर याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।